Question number 14 is a body is projected with a velocity of 40 मीटर पर सेकेंड. अब अगर मैं डेटा कलेक्ट करूँ तो ऑब्वियस बात है ये मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी यू है 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. अब हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये है 60 डिग्री. पहला क्वेश्चन है फाइंड द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन द मैक्सिमम हाइट. अब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए मतलब इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया तो इसको अपनी मैक्सिमम हाइट पर आने के लिए जितना टाइम लगेगा तो उसी को तो हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, है ना. ये होती है मैक्सिमम हाइट, इसी को हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं. तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट उसने कैलकुलेट किया और हमको पता है टोटल टाइम यहाँ से जब ये वापस ग्राउंड पे आके गिर जाएगा ये प्रोजेक्टाइल तो ये टोटल टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था? टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो ये था, कैपिटल टी इज़ 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. ठीक है, ये टोटल टाइम था, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक, यानी जितना टाइम एयर में रहेगा वो टाइम था. तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट लेट से टी ए, ये हाफ हो जाएगा किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट का. टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा. सो ये टी ए कितना आएगा निकल कर? सो कैपिटल टी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी और ये वाला 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर टी ए कितना आ जाएगा? u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला उसने लिखा है. देखिए जस्ट u का वैल्यू रखो आप 40 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा 60 डिग्री 9.8. सो यू विल गेट दिस वैल्यू एंड डिवाइड ऑल द वैल्यूज़, यू विल गेट 3.535 सेकेंड. ये हो जाएगा टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, जिसका दूसरा नाम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट ही है. मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए लगने वाला टाइम क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट. ठीक है, नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का तो फॉर्मूला मैंने यहीं पे बता दिया आपको, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला. सो सिंपली जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, टी इज़, लुक एट दिस फॉर्मूला, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना. और ऑब्वियस बात है ये टाइम ऑफ एसेंट का डबल ही हो जाएगा टाइम. हाफ टाइम अगर टाइम ऑफ एसेंट है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. आइदर इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ रखिए या टाइम ऑफ एसेंट को डबल कर दीजिए, यू विल गेट व्हाट? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, यानी 3.5, देखिए यहाँ से इसको यहाँ आने के लिए 3.5 सेकंड लगे और वापस आने के लिए 3.5 लगेंगे, मतलब 7.07 के आसपास कुछ ये टाइम लगेगा. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड यू नो द फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस जी. तो यू स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री 2 इंटू जी 2 इंटू 9.8. जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. तो 40 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 डिग्री. अब इसको एक्चुअल में ऐसे सॉल्व किया है इसने, 40 स्क्वायर मतलब 1600, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर मतलब 1/4 या 0.8660 भी कर सकते. साइन 60 डिग्री आई थिंक 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. और ये 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8, तो ऐसे कुछ सॉल्व किया है इसने. तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा 800 और ये 1/4 से इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना. ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 61.22 मीटर. ठीक है, तो ये तो है हाइट. तो और एक्चुअल में यही होती है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट भी यही होती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करना है. तो रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, रेंज है 2u साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये है रेंज. सो फिर से कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज़ रखना है यहाँ पे. देखिए 2 इंटू यू स्क्वायर 40 स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 डिवाइडेड बाई 9.8. जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ लिखिए, सॉल्व कीजिए इसको.
यू विल गेट आंसर इज 141.4 मीटर। ये आ जाएगी इसकी